हाय, जब हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इस कंपनी में एफआईआईज ने यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है या नहीं। अगर किसी कंपनी में एफआईआईज ने इन्वेस्ट कर रखा है तो डेफिनेटली ये उस कंपनी के बारे में एक पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि एफआईआईज के पास किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिसोर्सेज और मैन पावर होती है। इसलिए एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट एक कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को इंडिकेट करता है। लेकिन एक चीज एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि किसी कंपनी की एफआईआईज होल्डिंग किस प्रकार से चेंज हो रही है, यानी कि उसमें एफआईआईज होल्डिंग कम हो रही है या फिर बढ़ रही है। अगर किसी कंपनी में एफआईआईज अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं तो इससे ये साइन मिलता है कि एफआईआईज का उस कंपनी पर ट्रस्ट बढ़ रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने वाले हैं जिनमें पिछले क्वार्टर में एफआईआई शेयर होल्डिंग में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। यानी कि हम उन स्टॉक्स की बात करेंगे जिनमें दिसंबर एंडेड क्वार्टर में एफआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेगा। तो हमने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हुए ये भी ध्यान रखा है कि ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग हो। इसलिए इस लिस्ट में हम आपको उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज्यादा है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है। ये सारे नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने 20 जनवरी 2022 को मार्केट क्लोज होने के बाद के डेटा को कंसिडर किया है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर में कवर करेंगे, यानी कि जिस स्टॉक की एफआईआई शेयर होल्डिंग में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चेंज आया है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट कंपनी है त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड। ये कंपनी पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में इन्वॉल्व है। इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर में एफआईआईज होल्डिंग 14.5% थी, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 16.11% हो गई। कंपनी का पीई रेशियो 56.99 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 18.78% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.61% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 0.29% के रेट से डाउन गई हैं। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 124.94% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 10.69% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। सेकंड नंबर पर है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड। ये कंपनी डायग्नोस्टिक मेडिकेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर में एफआईआईज होल्डिंग 23.36% थी, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 26.37% हो गई। कंपनी का पीई रेशियो 63.38 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.4 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 26.53% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 22.48% है। पिछले 2 साल में कंपनी की सेल्स 13.43% के रेट से कंपाउंड हुई है। ये कंपनी 14 सितंबर 2021 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी और फिलहाल इस कंपनी का स्टॉक अपने इश्यू प्राइस से 1.03% नीचे ट्रेड कर रहा है। थर्ड कंपनी है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ये एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है जो इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज और एसेट मैनेजमेंट कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर में एफआईआईज होल्डिंग 26.49% थी, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 30.43% हो गई। कंपनी का पीई रेशियो 50.24 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि ये भी एक डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 43.98% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 30.81% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 8.82% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 58.31% बढ़ा है। इस कंपनी का आईपीओ 1 अक्टूबर 2020 को आया था और कंपनी ने अब तक अपने इश्यू प्राइस से अराउंड 131% के रिटर्न्स दिए हैं। फोर्थ नंबर पर है सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर में एफआईआईज होल्डिंग 10.38% थी, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 16.16% हो गई। कंपनी का पीई रेशियो 24.8 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 35.91% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.34% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल
14.52% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले एक साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 33.56% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 20.32% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। फिफ्थ कंपनी है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी हमारे देश की सबसे पुरानी म्यूजिक लेबल कंपनी है जो कंटेंट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर में FII's होल्डिंग 9.52% थी, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 16.55% हो गई। कंपनी का PE रेशियो 69.8 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 24.88% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 25.67% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 14.8% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले एक साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 476.1% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 85.1% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिनकी FII's होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में बढ़ी है। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने इनमें से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर आप करने वाले हैं या नहीं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने ग्रो प्लस के नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया है, जहां हम करियर, इन्वेस्टिंग, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप भी अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ग्रो प्लस जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.